नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार दक्ष एजुकेशन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा-सा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर आने वाले स्केलर और वेक्टर के बारे में, जो अक्सर इन एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे कि स्केलर वेक्टर को समझने का बेसिक तरीका, उसके माध्यम से समझेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा आ चुका है, स्क्रीन देख सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, इसके दो बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के। तो पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा बेसिस है वो है मेजरमेंट या यूनिट। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे दो प्रकार होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग इसके समझने के बाद देखेंगे। पहले समझते हैं फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब होता है मूलभूत राशि। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? मूलभूत राशि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम इसे एज़ इट इज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास, टाइम एटसेट्रा। अदरवाइज़ अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना चाहें, तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हेल्प लेना ही पड़ेगा। बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हम डिराइव्ड को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब होता है व्युत्पन्न राशि, और हमें इसे एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सहायता लेना ही पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, और इसी की सहायता से हम सारे जितना भी क्वांटिटीज़ होता है, सबको एक्सप्रेस करने के लिए इसी फंडामेंटल का सहायता लेते हैं। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसे हमें याद करना ही पड़ेगा। अगर हम इसे लर्न नहीं करते हैं, तो हमें आगे की क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर यूनिट्स को डिराइव करने के लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, इसका आपको यूनिट्स भी याद करना पड़ेगा, जो एग्जाम में सीधा-सीधा कभी-कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो पहला दिखाई दे रहा है लेंथ, तो लेंथ का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। मास का मात्रक क्या होता है? केजी। टाइम का मात्रक सेकेंड। इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर। टेम्परेचर का टेम्परेचर का मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन ही होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, इसका मात्रक होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, इसका होता है कैंडेला। याद रखिएगा, इसे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक। अगर हम बात करें डिराइव्ड का, तो ये डिराइव्ड का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ये 7 से भी ज़्यादा होते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल की सहायता लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया की बात करें, तो क्या बिना लेंथ का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करें आयतन का, तो क्या बिना लेंथ ब्रेथ का हम आयतन को कैलकुलेट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार से हम देखें स्पीड को, तो क्या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बिना डिस्टेंस और टाइम का हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। तो इस वजह से फंडामेंटल जो होता है वो डिराइव्ड होता है, सॉरी, फंडामेंटल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, और जो डिराइव्ड होता है वो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट होता है, राइट। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी देख सकते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल का सहायता लेना ही पड़ता है। समझ में आया? आई होप कि आप फंडामेंटल और डिराइव्ड समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में, जिस जो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? अदिश राशि। अब देखिए, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, अदिश। दिश मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, और अदिश मतलब कि बिना, यानी कि बिना दिशा के। और स्केलर क्वांटिटी जो होता है जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि टाइम, सबसे पहले क्या लिखा है? टाइम। तो अगर हमसे कोई टाइम पूछता है तो हम बता तो देते हैं कि 3 बजा, 4 बजा, या फिर कितना टाइम लगा, 4 घंटा, 5 घंटा, सेकंड। लेकिन क्या हम इसका डायरेक्शन बता पाते हैं? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस की बात करें, तो हम अभी जैसे बात करें कि हमको यहाँ से कहीं जाना होगा,
पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे कई बार मेरा दिशा बदलता है, कोई एक दिशा फिक्स नहीं होता। तो डिस्टेंस का आप बता सकते हैं कि हम 5 मीटर गए हैं, 6 मीटर गए हैं, इसका आप दिशा बता नहीं सकते हैं। वॉल्यूम जो होता है, ये इसका भी दिशा नहीं बताया जा सकता है। तो जिसका आप डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है, राइट? इसमें आप देख सकते हैं जैसे स्पीड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब का सब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे आप इसको याद करने का एक तरीका अपना सकते हैं, एक ट्रिक होता है। जैसे एक ट्रिक जो आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। अदिति उसको चाबी दो। देखिए एक सेंटेंस है, लेकिन हम इस सेंटेंस के माध्यम से सारे स्केलर क्वांटिटी को कवर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? आ। तो आ मतलब क्या हो जाएगा? आयतन, यानी कि वॉल्यूम, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। द, द से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। देख सकते हैं द्रव्यमान यहाँ पे लिखा हुआ है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? मास। त, त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो त मतलब क्या होता है? तापमान। तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। उसके बाद क्या लिखा है? ऊ। तो ऊ से क्या होता है? उष्मा या फिर ऊर्जा। दोनों एनर्जी का ही फॉर्म है, इसका भी, ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद क्या लिखा है? स। तो स से क्या हो जाएगा? समय। और क से क्या हो जाएगा? कार्य। च से हो जाएगा चाल। फिर है वी, तो वी से हो जाएगा विद्युत धारा। और द से हो जाएगा दाब। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि आप ऐसे पता कर लीजिए कि जिसमें दिशा होता है, अगर दिशा नहीं होगा तो स्केलर हो जाएगा, या फिर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक सीधा सा है, एक सेंटेंस आपको याद करना है, अदिति उसको चाबी दो। और इस ट्रिक के माध्यम से आप जितना भी स्केलर क्वांटिटी होता है उसको कवर कर सकते हैं। एक दो एक्स्ट्रा होगा, जैसे कि डेंसिटी को आप देख सकते हैं, और एक आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये जो आप ट्रिक देख रहे हैं, इसी ट्रिक से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप ट्रिक भी याद कर लेते हैं तो आपका स्केलर कवर हो जाता है, राइट? चलिए अब आगे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी आपके सामने लिखा हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो होगा फिक्स है, लेकिन क्या डायरेक्शन होता है? अगर आप पता कर पाते हैं तो वह क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर। अदरवाइज जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में जिस टर्म से, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, बबीता वेज। तो ये आप देख सकते हैं कि ब से क्या हो जाएगा? बल, मीन्स फोर्स, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वी से क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन भी आपको दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो से क्या हो जाएगा? त्वरण। और वेग से क्या हो जाएगा? वेग। और फिर से क्या हो जाएगा? संवेग। ये सारा क्वांटिटी आपके सामने लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको क्वांटिटी दिख रहा है, इस ट्रिक के माध्यम से बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, तो इसके अलावा भी कई सारा दिख रहा है, बट इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ट्रिक भी याद कर लेते हैं तो आपका वेक्टर क्वांटिटी कवर हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है स्केलर वेक्टर को समझने का। जैसे आपको किसी का फॉर्मूला याद रहता है, जैसे आप याद करते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी स्केलर है, जैसे देखिए अगर प्रोडक्ट होता है स्केलर और स्केलर का, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर। अगर ये प्रोडक्ट होता है स्केलर और वेक्टर का, तो ये क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट होगा वेक्टर और स्केलर का, तब भी ये वेक्टर होगा। और अगर ये वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट है, तब भी क्या होगा? स्केलर। अब इसको कैसे समझे? देखिए स्केलर मतलब हम समझते हैं कि ये माइनस प्लस है, और वेक्टर मतलब समझते हैं कि ये माइनस है, राइट?
तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्केलर स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर, वेक्टर स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर, और वेक्टर का प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर। अब जैसे देख सकते हैं कि मास और एक्सेलरेशन, ये किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का। तो इसमें देखिए मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, वेक्टर। तो इसलिए फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, और फोर्स क्या होता है, ये भी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई कि वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो इस वजह से वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप कि इतना समझ गए होंगे आप।